रेखा और नेहा नाम की दो लड़कियां थीं। नेहा को रील बनाने का बहुत शौक था, पर नेहा को रील की वीडियो पर ज्यादा व्यू नहीं आते थे और रेखा बार बार नौकरी की इंटरव्यू देकर फेल हो चुकी थी। एक दिन दोनों कैफे के बाहर फ्री का नेट चलाने के लिए वीडियो बना रहे थे। तभी कैफे के मालिक ने उन्हें नौकरी की पेशकश की और वह दोनों कैफे के अंदर जाते हैं और देखते हैं अंदर से कैफे काफी सुंदर था और वहां एक पुराने जमाने का बहुत ही बड़ा आईना रखा था। नेहा और रेखा आईने की तरफ देखती है। नेहा अपना मोबाइल निकालकर वीडियो बनाती है और बोलती है कि मैं किसी महल की राजकुमारी बन जाऊं और रेखा तुम एक जादूगरनी बन जाओ। ऐसा बोलते ही आईने में हलचल होती है और नेहा को आईना अपनी तरफ खींच लेता है। रेखा उसे बचाने की कोशिश करती है, परंतु दोनों आईने के अंदर चली जाती है। आईने के दूसरी तरफ वह एक महल में पहुंच जाती है। वहां उन्हें एक परी दिखाई देती है और परी उन्हें बोलती है कि इस महल की राजकुमारी नेहा हो और रेखा एक जादूगरनी है। वह दोनों परी को हाथ जोड़कर बोली कि हम यहां से कैसे वापस लौटेंगे। तो परी बोली कि यह एक जादुई आईना है। तुम दोनों इस आईने के द्वारा हमारे देश में आई हो। यह जादुई आईना साल में 4 बार ही जागता है। जो भी इसके सामने अपनी इच्छा रखता है वह उसकी इच्छा पूरी कर देता है। अब तो यह कल सुबह सूरज उगने से पहले ही जागेगा। अगर तुम्हें कोई सहायता की जरूरत हो तो मैं दोबारा वापस आ जाऊंगी। और परी वहां से चली जाती है। परी के जाते ही वहां दो राजमहल की दासियां आती हैं और राजकुमारी को बोलती हैं कि आपको राज दरबार में बुलाया गया है। आपसे शादी करने के लिए राजकुमार आए हैं। राजकुमारी दरबार में जाती है और देखती है कि उससे शादी करने के लिए जो भी राजकुमार आता है उसे एक पत्थर से तलवार को निकालनी होती है। परंतु कोई भी राजकुमार उस पत्थर से तलवार को नहीं निकाल पाता। इसीलिए आज तक राजकुमारी की शादी नहीं हो पाई थी, क्योंकि इस राजघराने को जादूगरनी का श्राप लगा था, क्योंकि यह महल जादूगरों का था। राजा ने अपनी शक्तियों से सभी जादूगरों को कैदी बना रखा था। अगर वह पत्थर से तलवार निकाले बिना ही शादी करते हैं तो राजकुमारी हमेशा के लिए नींद में चली जाएगी। राजकुमार बहुत कोशिश करता है, परंतु पत्थर से तलवार नहीं निकाल पाता। तभी एक जादूगरनी दिखाई देती है जो जंगल में शिपका रह रही होती है। वह मंत्र पढ़ती है और लड़की के कमरे की तरफ अजीब सी हरे रंग की चीज फेंक देती है। उधर राजकुमारी शाम को अपने कमरे में आती है और एक अजीब सी हरे रंग की चीज उड़ती हुई दिखाई देती है जो उसके मुंह में जाने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर वह उसके मुंह में चली जाती है तो वह जादूगरनी के वश में चली जाएगी। लड़की इधर उधर भागती है और वह हरे रंग की जो चीज थी वह आईने में लगती है और आईना टूट जाता है। आप दोनों लड़कियां परेशान हो जाती हैं कि हम अपने घर कैसे वापस जा पाएंगे। तभी वह परी को बुलाती है। परी बोली, जंगल में जो छुपी हुई जादूगरनी है वही इसे जोड़ने का मंत्र बता सकती है। रात होते ही दोनों लड़कियां जंगल की ओर चल पड़ती हैं और जंगल के बीचों बीच उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है। वह झोपड़ी के अंदर जाती है तो जादूगरनी गुस्सा हो जाती है और लड़कियों को पत्थर का बना देती है और पूछती है, तुम यहां क्या कर रहे हो। तो लड़कियां बोलती हैं कि हम इस दुनिया के रहने वाले नहीं हैं। हम दूसरी दुनिया से इस दुनिया आए हैं। हमारी दुनिया में जाने के लिए एक जादुई आईना था जो टूट गया है और वह आप ही ठीक कर सकते हो। पर जादूगरनी क्रोधित हो जाती है और वह बोलती है कि तुम तो राजकुमारी हो, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। तुम्हारे पिता ने हमारे साथ जो व्यवहार किया है उसके लिए मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं कर सकती। मैं ये बात कैसे मान लूं कि तुम दूसरी दुनिया से आए हो। तो नेहा अपना मोबाइल फोन दिखाती है और बोलती है, तुम्हारी दुनिया में ऐसी चीज नहीं है। तो जादूगर नहीं बोली, नहीं, ये तो एक अद्भुत चीज है। जादूगरनी मान जाती है, परंतु इसके बदले वह अपना महल और अपने साथी जादूगरों को छुड़वाने की शर्त रखती है। तो राजकुमारी मान जाती है। वह जादूगरनी से पूछती है कि मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं। तो जादूगरनी बोलती है कि तुम्हारा पिता बहुत ही बेरहम राजा है। उसने धोखे से हमारे महल पर हमला करके हमारे सभी भाई बहनों को कैदी बना रखा है और वह खुद एक जादुई पानी पीता है जिससे कि वह जवान दिखाई देता है। और उसने अपनी पत्नी को एक फोटो में कैद कर रखा है। राजा के पास हमारा एक जादुई घड़ा है जिसमें जवान होने का पानी है। अगर तुम वह घड़ा फोड़ दोगी तो राजा का जादू टूट जाएगा और वह बुढ़ा हो जाएगा और उसकी शक्तियां कम हो जाएगी। तभी मैं तुझे एक जादू राख दूंगी जो तुम आईने पर लगाओगी, परंतु वह तुम्हारी दुनिया से आई हुई एक जादूगरनी ही लगा सकती है।
तभी वह आईना दोबारा से जुड़ जाएगा और तुम अपनी दुनिया में वापस चले जाओगी और हमें हमारा महल वापस मिल जाएगा। तो राजकुमारी कहती हैं कि मेरे साथ मेरी एक दोस्त आई है, आप उसे जादूगरनी बना दो। तो जादूगरनी रेखा को जादू सिखाती है और उसे जादूगरी बना देती है। वह दोनों राजमहल में वापस आती है और राजकुमारी अपने पिताजी के कमरे में जाती है, पर वहां पहरेदारों का सख्त पहरा होता है, उसे अंदर जाने की आज्ञा नहीं देते। लेकिन राजकुमारी रात के समय में राजा के कमरे में दाखिल होती है और वहां से जादुई घड़ा उठाती है और उसे महल के नीचे फेंक देती है और घड़ा वही फूट जाता है। घड़ा फूटते ही राजा बुढ़े आदमी की तरह दिखाई देने लग जाता है और उसकी शक्तियां भी काम हो जाती हैं और रानी जो फोटो में कैद थी वह फोटो से बाहर आ जाती है और रानी अपने राजकुमारी को गले लगाती है और उसका धन्यवाद करती है कि कैसे इतने सालों से वह फोटो में कैद थी। सबके ऊपर से राजा के द्वारा किया हुआ जादू टूट गया था और सभी जादूगर आजाद हो गए और खुशी खुशी रानी को अपने वारिस घोषित करते हैं। और रेखा जादुई आईने पर राख फैलाती है और मंत्र पढ़ती है तो आईने के सभी टुकड़े जुड़ जाते हैं और दोनों लड़कियां अपनी दुनिया में वापस आती हैं और बच्चों को एक बुक्स के द्वारा कहानी पढ़कर सुनाती हुई नजर आती है। और नेहा और रेखा दोनों अपनी वीडियो पर सख्त मेहनत करती है और एक अच्छे इन्फ्लुएंसर बन है।